Good morning, students. Myself Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Class 12th, topic admission of new partner. Numerical question number 14. We discuss this question. Question is as follows. P and Q are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:1. दो पार्टनर है P और Q. रेशियो दे रखा है इनका 3:1. Their balance sheet was as follows. Creditor 11,000, workman compensation fund 4,000, investment fluctuation fund 1,000, journal ledger 2,000, capital P 16,000 and Q 14,000, cash 4,000, debtor 16,000, less PBDD 500, stock 18,500, investment 6,000 and goodwill 4,000. R is admitted for 1/5 share. R को इन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन 4,200. अब देखिए बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 6,000. अब उसकी मार्केट वैल्यू है 4,200. इट मीन्स वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. कितना डिक्रीज हो रही है? 1,800. आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए बनता है कि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आप उस लॉस को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं. तो वो फंड अपना है 1,000. तो अपनी लॉस है 1,800 और फंड ओनली 1,000. तो 800 जो लॉस है वो जो है वैल्यू उसको रीवेल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बिकॉज ऑफ एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट क्या देखा पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹200. एक्रूड इंटरेस्ट अपनी क्या होती है? एसेट्स होती है. एक्रूड एसेट्स है, एसेट इंक्रीज हो रही है. जब एसेट इंक्रीज होगी रिवेल क्रेडिट और क्रेडिट साइड लिखा बाय एक्रूड इंटरेस्ट 200. फिर लिखा है कि आपका जो पीबीडीडी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज इन एक्सेस ऑफ ₹200. वो 200 रुपये ज्यादा है. जब वो 200 रुपये ज्यादा है तो अपने उसको कम करेंगे. लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो रिवेल क्रेडिट और लिखा है बाय पीबीडीडी 200. इसके अलावा अब रिवेल का कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिवेल की टोटल की डेबिट की टोटल रेट 800, इधर 2 + 2 400. तो 400 जो कम पड़ा वो अपनी क्या हो गई? लॉस. लिखेंगे अपन बाय पार्टनर कैपिटल और पी और क्यू के अंदर 3:1 का जो रेशियो है, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे तो हो गया 300 और 100. उसके बाद आप बनाओगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी. और ये कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल है जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है 16,000 और 14,000. उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है आगे, आर इज टू ब्रिंग 10,000 एज गुडविल. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज एग्रीड 50,000. फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 50,000 है और इस कैपिटल को इन लोगों ने बोला इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पी क्यू दे रखा है आपका 3:1, आर है 1/5 के लिए. लेट टोटल प्रॉफिट 1, आर शेयर 1/5, बैलेंस प्रॉफिट 1 - 1/5 = 4/5. ये जो 4/5 प्रॉफिट पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4/5 × 3/4 और 4/5 × 1/4 तो ये होगा 3/5, 1/5 और आर जो है वो है 1/5. तो न्यू रेशियो होगा 3:1:1 और 50,000 को 3, 1 और 1 के रेशियो में आप बांटेंगे तो पी की कैपिटल होगी आपकी 30,000, क्यू की कैपिटल होगी आपकी 10,000 एंड आर की कैपिटल होगी 10,000. अब देखिए जब न्यू पार्टनर कैपिटल अमाउंट कैश में लेके आता है आप लिखते हैं बाय कैश और न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दी 10,000. उसके बाद लिखा है 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, न्यू पार्टनर लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. इसको हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेक्रीफाइस रेशियो जब क्वेश्चन में नहीं बने तो आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मानेंगे. ओल्ड रेशियो 3:1, हमने इसको 3:1 में 10,000 में डिवाइड किया तो 7,500 एंड 2,500. उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है क्या क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 1,000 बी प्रोवाइडेड. वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4,000 और बोला 1,000 आपका क्लेम होगा, उसके बाद में कोई क्लेम नहीं है. जो 3,000 एक्सेस WCR है उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 3000 को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड किया 2250 और 750। उसके बाद देखिए आपकी जो बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लायबिलिटी साइड में लिखा है जनरल रिजर्व 2000, उस जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे। ये लिखा है बाय जनरल रिजर्व 1500 और 500। उसके बाद जो रिवेल की लॉस है यहाँ लिखा है टू रिवेल अकाउंट और 300 और 100। फिर आप देखिए आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा है गुडविल, इट मींस ओल्ड गुडविल अकाउंट इज अपीयर इन द बुक्स। जब वो गुडविल अकाउंट अपीयर तो पहला काम होता है उसको राइट ऑफ करो, और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ लिखा हमने टू गुडविल अकाउंट और 3000 और 1000, जो 4000 अमाउंट दे रखा है 3 और 1 के रेशियो हमने उसको राइट ऑफ किया। कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट की थी, लिख दिया टू बैलेंस CD 30, 10 एंड 10। क्वेश्चन में लिखा है कि P और Q का जो भी एडजस्टमेंट है वो होगा करंट अकाउंट ओपन करके करना है। तो अब आपको क्या करना है कि हमने टोटल की, इधर की टोटल की पता लगा 33,300 आ रहा है, इधर की टोटल कम आ रही है, कितनी कम आ रही है 6050 लिखेंगे बाय करंट अकाउंट और P के करंट में लिख दिया। फिर इसकी जब टोटल की पता लगा इधर टोटल ज्यादा आ रही है 17,750, उसमें से इसको माइनस किया, कितना ज्यादा था 6650 और इसके सामने लिख दिया टू करंट बैलेंसिंग फिगर। जब भी लिखा होगा एडजस्टमेंट इज डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो जहां कम पड़े वहां टू करंट और बाई करंट करके आपको एडजस्टमेंट करना है। ये है आपका पार्टनर कैपिटल। इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको कहा है ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलेंगे। यस, अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे देखिए आपकी लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर, कोई चेंज नहीं है 11,000 एज इट इज आपने लिख दिया क्रेडिटर। उसके बाद दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने देखा होगा पहले आपका कितना था 4000, उसने बोला आपको 1000 ही रखना है, तो इसमें से 3000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसको माइनस करके 1000 लिख देंगे। फिर एक कैपिटल P, Q एंड R 30,000, 10,000 एंड 10,000, तीनों की कैपिटल लिख दी। अब आप आ जाइए बेटा एसेट साइड में, जहां सबसे पहले दे रखा है कैश, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4000, 10,000 वो कैपिटल और 10,000 गुडविल लेके आया, दोनों ऐड कर लेंगे और होगा अपना 24,000। फिर दिया डेटर 16,000, उसमें से अपने को PBDT जो पहले दे रखा था 500, अब उसने कहा 200 आपको कम करना था, तो आपका क्या होगा 500 माइनस 200, तो अपना PBDT कितना है 300, वो माइनस करके बाहर लिख दिया बेटा। फिर स्टॉक कोई चेंज नहीं है एज इट इज लिख दिया। अब देखिए एक्रूड इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे एसेट में एक्रूड इंटरेस्ट 200। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था और उसमें जो हमारा टू करंट और बाय करंट जो आया, ये ध्यान रखना कि जो करंट जिस साइड में क्रेडिट साइड है तो एसेट में जाएगा और डेबिट साइड है तो लायबिलिटी में जाएगा। बिकॉज ऑफ डेबिट जो जहां लिखा है डेबिट में बैलेंस होता क्रेडिट का, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे आते हैं। तो आप देखिए क्यू का जो है वो लिखा हुआ डेबिट में है, तो क्यू का जो डेबिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसको लायबिलिटी में लिखा जाएगा क्यू करंट 6650, और पी का जो क्रेडिट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, इसलिए एसेट में लिखा जाएगा पी करंट 6050। टोटल करेंगे बैलेंस शीट की टोटल अपने आप इक्वल आएगी। इससे आपका क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 is as follows. A, B, C are partner in a firm in the ratio 2:1. A, B and C 2:1. Their balance sheet on 31st March 2017 was as follows. Creditor 30,000 है, journal ledger 68, profit and loss 30,000, कैपिटल A 40,000, B 40,000, C 30,000, बैंक 30,000, डेटर 40,000, लेस प्रोविजन 2,000, स्टॉक 50,000, फर्नीचर 30,000, प्लांट 80,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे 10,000। द पार्टनर एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। देखिए इस क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां ना तो कोई न्यू पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, कुछ नहीं। एबीसी थे, एबीसी है, बट इनका रेशियो 2:1 था, अब इनका रेशियो 1:1 है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए
तो क्वेश्चन को भी पहले पढ़ने से पहले अपना सबसे पहला जो काम होगा वो होगा वर्किंग नोट, और इस वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको शॉर्ट में, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्ट फॉर्म है सन, एस फॉर सैक्रिफाइस, ओ फॉर ओल्ड एंड एन फॉर न्यू रेशियो। अब देखिए बात करते हैं ए, बी एंड सी। ए का ओल्ड रेशियो 2/5, बी का 2/5 एंड सी का 1/5। अब माइनस न्यू रेशियो 1/3, माइनस 1/3 एंड माइनस 1/3। आप सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1/15। इसको हो रहा है सैक्रिफाइस। सेकेंड, ये भी सेम रहेगा आपका क्योंकि सेम डिजिट है, 6 - 5 = 1/15। इसको भी हुआ सैक्रिफाइस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये हो गया आप देखो माइनस का 2/15। इट मीन्स इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन, क्योंकि ये माइनस में है। आपने फॉर्मूला सैक्रिफाइस का लगाया और आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको गेन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो एक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखिए यहाँ गेनिंग कौन है, सी, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे लाएंगे हम, उसके लिए देखिए आप क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे। अभी इतना क्वेश्चन हमने कर लिया बिना क्वेश्चन पढ़े भी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्टॉक बी वैल्यूड एट 20% मोर। अब ये जो चीजें दे रखी है इसके लिए अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर रिवेल अकाउंट बनाएंगे। देखिए वर्किंग नोट में जब आप रिवेल बनाएंगे तो जो एडजस्टमेंट दे रखा है आपको, देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको कि स्टॉक बी वैल्यूड एट 20% मोर। आपको स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के लिखनी है। जब स्टॉक अपनी एसेट और एसेट बढ़ रही है तो रिवेल के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, या लिखेंगे बाय स्टॉक। और स्टॉक दे रखा है 50,000, उसका 20% हो गया 10,000। फिर देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन भी इंक्रीज बाय 1,000। आपको पीबीडीडी 1,000 से इंक्रीज करना है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है रिवेल डेबिट, यहाँ लिखेंगे 2 पीबीडीडी, और 1,000 इंक्रीज करना है तो 1,000। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड प्लांट बाय 10%। दोनों की आपको वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट डिक्रीज होती है। 2 फर्नीचर और 2 प्लांट, ये 2 फर्नीचर और 2 प्लांट। ये दे रखा है 30,000, उसका 10%, और ये जो है 80,000, उसका 10%। फिर आपको नेक्स्ट क्या लिखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग इज ₹2,000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट अपनी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवेल के डेबिट में लिखा जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग रेंट और 2,000। उसके बाद देखिए आपका क्या दे रखा आगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹51,000। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू बी अल्टर्ड द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड रिजर्व। जब ये आ जाए चीज तो हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट है, इसने लिख भी दिया कि किसी भी चीज को अल्टर नहीं करें वैल्यू को। तो अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री देने के लिए कहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री तो हमने देख ली, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए रिवेल अकाउंट की जब हम टोटल करें 8 + 2 10 + 4 14,000 माइनस 10,000, तो पीछे अपनी 4,000 लॉस आ गई। यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल, और ये क्या है, अपनी लॉस है। इस लॉस को हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट एंट्री में इसको यूज कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए आप
अब आपके पास प्रॉफिट कितने हैं और लॉस क्या है। देखिए सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट और लॉस। तो क्या करेंगे आप, एक तो दे रखा है आपको जनरल रिजर्व क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। देखिए जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस दे रखा है आपको 68,000 और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 30,000। तो ये 68,000 एक प्रॉफिट आपके पास है, 30,000 का प्रॉफिट आपके पास है, टोटल प्रॉफिट आपके पास हो गया 98,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 98,000। अब इस 98 में से देखिए 10,000 आपको दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम लेस करेंगे क्योंकि ये लॉस है। लेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो दे रखा है आपको 10,000, तो आपका हो गया 88,000। उसके बाद देखिए ये जो 4,000 लॉस आपकी आई रिवेल की, इसको भी इसमें से लेस कर लीजिए, लेस रिवेल्यूशन लॉस, और वो है 4,000, तो आपका अमाउंट हो गया 84,000। एडजस्टेड अमाउंट कितना हुआ 84,000। अब इसमें से जो गुडविल की वैल्यू हुई है अपनी वो है 51,000, ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट का। अब टोटल अमाउंट जो है उसके लिए क्या करेंगे, गुडविल प्लस नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो है अपना 84,000 और गुडविल आपकी है 51,000, टोटल की 1,35,000। इस 135 का ही हमें एडजस्टमेंट करना है। अब देखिए 1,35,000 जो है, सिंपल सी बात है, एडजस्टेड अमाउंट है अपना 1,35,000, इसको गेन कितना हुआ सी को 2/15, तो इंटू 2/15, 15 9 जा 135, 9 2 जा 18, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 18,000। सेकंड अपन बात करें ए की, एडजस्टेड अमाउंट अपना 1,35,000 इंटू इसको सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 1/15, तो अपॉन 1/15, तो ये अमाउंट होगा आपका 9,000। और सेम अमाउंट बी का है तो इसका भी अमाउंट 9,000 ही होगा। यहां लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम ऐसा क्वेश्चन है 16। यस, क्वेश्चन नंबर जो है 16 क्या दे रखा है आपको, सुरेश रमेश एंड महेश शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। 3 पार्टनर है, सुरेश रमेश एंड महेश, 3:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2017। क्रेडिटर दे दिया आपको 1,60,000, जनरल रिजर्व 1,08,000, कैपिटल सुरेश 1,80,000, रमेश 1,20,000 एंड महेश 88,000, कैश 1,40,000, डेटर्स दे दी 480 और प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया 36,000। On that date, they decided that Suresh, Ramesh, Mahesh will share profit in future 2:1। ये इनका दे रखा है ओल्ड रेशियो, और ये बोला है सुरेश रमेश और महेश जो है वो 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी जो क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 72,000 ऑन दैट डेट, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और दूसरा बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस बीडी, जो इनकी ओल्ड कैपिटल है, क्वेश्चन में दे रखी है 1,80,000 सुरेश रमेश और महेश 120 और 88। फिर जो आप क्वेश्चन देखेंगे बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, 54,000, 36,000 एंड 18,000। फिर आप देखेंगे लॉस दे रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो लॉस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस को हम लॉस जो है डेबिट में आएगी, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 18, 12 एंड 6, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, ये होने के बाद हमें पहले वर्किंग नोट पे फोकस करना है। मैंने कहा था जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अपना पहला काम होगा सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। जब आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला है। इनका ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6।
न्यू रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो इसमें से जब आप इसको लेस करेंगे देखेंगे सुरेश को तो हो रहा है सेक्रीफाइस और रमेश को हो रहा है गेन और महेश को हो रहा है गेन। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैंने ये लिखा है देखो, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश। गुडविल दे रखी है आपकी 72,000, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। तो 72,000 इंटू 3/30, 72,000 इंटू 2/30 और 72,000 इंटू 1/30, 7200, 4800 एंड 2400। जो डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट में। इस एंट्री को आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो देखिए रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट और नाम अगर सुरेश का है अमाउंट जाएगा रमेश और महेश में। रमेश का अमाउंट 4800 और सुरेश का अमाउंट 2400। उसके बाद देखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाय रमेश और बाय महेश। अमाउंट आएगा सुरेश में 4800 एंड 2400। उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल करनी है। टोटल करके बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है जो हमने किया। सुरेश का 2,23,200, 1,29,200 एंड 97,600। इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलोगे। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे 1,60,000। फिर दे रखा है कैपिटल, सुरेश, रमेश एंड महेश, जो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आया इस बैलेंस को लिखा जाएगा। उसके बाद दे रखा है कैश, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 1,40,000। और एसेट्स कोई चेंज नहीं है, हम लिख देंगे 4,80,000। जो P&L दे रखा था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर दिया। टोटल करेंगे, टोटल दोनों साइड की क्या आएगी, इक्वल। और ये है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्क्राइब करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।